All our most esteemed guests, Honorable Minister of Animal Husbandry from Arunachal Pradesh, Shri Gabriel Wangsu sir, आपको यहाँ पे समक्ष बताना चाहूंगी। अगर हम देखें, यद्यपि हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी रहे तो थोड़ी गुस्ताखी भी होगी ये बताने लगी, वो एक व्यक्ति के हंगर का पूरक बन सकता है, यानी कि हम पोषण उतना दिखाने चाहिए। इसके लिए हमारे वेटनरी कॉलेजेस, वेटनरी यूनिवर्सिटीज का भी इस नेक्स्ट प्लीज एनडीडीबी ने एक नए मीडिया को भी बनाया है जिसका कि आज लॉन्च होगा। मिल्क का प्राइस भी कम रहे, इंश्योर फीड अवेलेबिलिटी, इंश्योरेंस कवरेज जो वर्तमान में केवल एक जो पदवी जो खाली है, पोस्ट खाली है, उसको पूर्ण करने के बारे में कहा जा रहा है, या इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो देने की जरूरत है उसके बारे में कहा जा रहा है। हमारा स्टेट कमिटेड है कि इस क्षेत्र में, क्योंकि जो प्रस्तुतिकरण में भी दिखाया गया था, अगर आप देखें कृषि और संबंधित क्षेत्र जैसे लेते हैं एग्रीकल्चर जीडीपी में 3 या 4% की हर साल रेट टर्म्स में ग्रोथ होती है। उसमें
क्रॉप्स एग्रीकल्चर जो हम कहें क्रॉप्स फूड ग्रेन्स उसमें 3 से 4% की मैक्सिमम एवरेज ग्रोथ हो रही है लास्ट डेकेड में, मगर एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर कहें फिशरी सेक्टर कहें ग्रोथ इसमें हो रही है 6 से 10% ग्रोथ इन सेक्टर में हो रही है। और इसके लिए अगर हम इनकम्स बढ़ाना चाहते हैं हमारे फार्मर्स की हमारे नागरिकों की तो इस सेक्टर में फोकस करना बड़ा जरूरी है। और इस सपोर्ट के साथ हमारा जो मिल्क सेक्टर है इसकी ग्रोथ और तेजी से बढ़ेगी। इसी तरह कई मॉडल हैं जैसे हमने देखा है पोल्ट्री सेक्टर में जो एक इंटीग्रेटेड मॉडल है जहाँ I expected the round of is the dream of Honorable Prime Minister. So, from Odisha. Finally, we have a big round of applause, ladies and gentlemen. Please give it up for this MOU between Government of Odisha, Earthquake and It will be affordable for our farmers. It will boost productivity enhancement among cattle and buffalo production. Something Government of India has been promoting. So this is our Deshi version. And this definitely is made in India. That is truly global. Congratulations. And thank you so much, gentlemen. शुभारंभ कर रहे हैं web application for national level monitors. The ease of doing this is cheap. And one of the sides to see the is holding the book that will go a long way in training the youth to be a part of the industry and plan business and preventative and cure. And we are also it brings to more women to join the sector and know that Government of India, Government of Odisha, all states are inviting women to be entrepreneurs in. And we have some of the beneficiaries on stage. भारत वैविध्य और विपुलता से भरा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है।
राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत शुरू किया गया राष्ट्रीय दूध रिकॉर्डिंग कार्यक्रम गौवंश की दूध उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक परिवर्तनकारी कदम है। यह पशुओं की दूध देने की क्षमता को सटीक रूप से मापने के लिए प्रोजेनी टेस्टिंग यानी संतान परीक्षण और पेडिग्री सिलेक्शन यानी वंशावली चयन जैसे वैज्ञानिक कार्यक्रमों की नींव पर आधारित है। कार्यक्रम का लक्ष्य महत्वपूर्ण गायों और भैंसों की नस्लों के लिए पूरे भारत में 45 दूध रिकॉर्डिंग इकाइयों की स्थापना कर प्रति वर्ष 1.5 लाख जानवरों की रिकॉर्डिंग करना है। ग्रामीण स्तर पर तैनात मिल्क रिकॉर्डर दूध उत्पादन, फैट, प्रोटीन और एसएनएफ के प्रतिशत को मापेंगे और भारत पशुधन ऐप पर सभी आंकड़े तत्कालीन रिकॉर्ड करेंगे। एनएमआरपी से लिए गए रिकॉर्ड्स बेहतर परियोजनाएं बनाने, किसानों के बीच व्यापक जागरूकता पैदा करने, अनेक मिल्क हब की स्थापना करने, विभिन्न क्षेत्रों के बीच पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता की तुलना करने, जेनेटिक ट्रेंड्स के अनुमान में मदद करने, जेनोमिक रेफरेंस पॉपुलेशन का विस्तार करने जैसे कई कामों में मदद करेंगे। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है अधिक दूध उत्पादन से समृद्ध भविष्य की ओर ले जाने वाले परिवर्तनकारी सफर के। It's going to be highly beneficial for these milk recorders. Some different districts of Orissa, that new technology will help them having ease of doing business. Latest technology all built in India to give our farmers, our entrepreneurs, and make the domain of higher. These amazing benefits to our farmers, to our milk producers. It means a lot to the recipients from Pune Cement Station, Dr. S.K. Sashra. Congratulations, Bihar, for doing so well. SLBTC Cement Station. किती वाजता इतक्या उशिरा का बरं तुला यायचं होतं ना Dr. S.K. Saxena and Vijayalakshmi Madam, Dhoni Cement Station, Kerala. Dr. B.V.R.C. Purushottam, Principal Secretary from Uttarakhand for Rishikesh Cement Station. Dr. Diwali Deshpande from Bhopal Cement Station. A round of applause for all recipients of this honor of these organizations. Being the best nationwide is indeed a true honor. Can we have a loud round of applause? Can act as primary service providers when we host their veterinary care and including access to animal health services. We have some A-Health creating awareness, going door to door. I think we can achieve a lot more than what we have achieved so far. Our own village, our own template. जहाँ पर भी कम्युनिटी सर्विस में महिलाओं को शामिल किया गया सीखा है, जैसे एफएमडी है, जैसे लीकिंग है, ये सभी के टीकाकरण, जैसे एफएमडी का टीका साल में 2 बार लगना चाहिए, 6 महीने के अंतराल में, और अब लीकिंग का टीका भी 6 महीने में लगना चाहिए। A grand success. Congratulations, women, no part of you. Thank you, congratulations. I'm confident that this collaboration effect will pave the way from the meaningful discussion and fruitful outcomes during this monsoon May 2024. Our state with its rich natural resources and
diversity and landscape is home of to our around 1.5 crore livestock and 3 crores poultry population, which from in integral of a part of our rural economy. The annual husbandry sector, Odisha has seen the significant progress in the livestock and subsector, contributing of 3.5% of GSDA. In 2023 and 24, actually in the corresponding share of the 2.4% in the Pavitra Jagannath Bhumi और 15 राज्यों के प्रतिनिधि और माननीय मंत्रीगण यहाँ उपस्थित हैं। इस समिट में हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और इसके लिए और दूसरा विशेष तौर पर हम उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए आए हैं। यहाँ उन्होंने जो हम सभी प्रतिनिधियों को जो विभिन्न राज्यों से आए हैं उनको जो उन्होंने आतिथ्य दिया, उनका जो उन्होंने सम्मान किया, कल रात में स्वयं 2 घंटे 2.5 घंटे बैठकर उन्होंने सभी प्रतिनिधियों के साथ भोजन किया, भोजन पर सबको आमंत्रित किया और आज इस सम्मेलन में 10:30 बजे से यहाँ उपस्थित होकर हम सबों का मनोबल बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। हम उसके लिए उनको विशेष तौर पर धन्यवाद देने के लिए आए हैं और उनसे आग्रह करने के लिए आए हैं कि अगली बार उड़ीसा की अन्य जो भी समस्या हो, चाहे वो पशुपालन से संबंधित हो या मत्स्य पालन से संबंधित हो, आप जब भी कहेंगे हम लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे और उड़ीसा की समस्याओं में आप तो जूझ ही रहे हैं, आप उड़ीसा की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उड़ीसा लंबे समय तक एकाधिकार में एक छत्र राज्य था, जहां कोई काम नहीं था, सिर्फ चुनाव कैसे जीतना है इसकी परिपाटी और इसकी रणनीति बनाई जाती थी। उस राज्य को आप विकसित करने में अपना संपूर्ण समय लगा रहे हैं। उसमें हम लोग आकर उड़ीसा में अगर आपका योगदान करेंगे तो हम सब भी उड़ीसा के विकास में अपने आप को भागीदार मानेंगे। यह आश्वासन आपको देने के लिए हम लोग आए हैं। सभी के कल्याण के लिए कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया जा चुका है, जो अपने आप में एक बड़ी सफलता है। तो मैं चाहूंगी नए सरकार के लिए एक बड़ी तालीम और अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। They provide essential nutrients like meat, eggs, and fish, meeting the dietary needs of a growing population. The dairy sector alone contributes significantly to the national economy, with India being the world's largest milk producer. Animal husbandry also plays a crucial role in maintaining ecological balance and soil fertility, making it an integral part of sustainable agriculture. The importance of these sectors extends beyond economic benefits, as they also contribute to social and environmental sustainability. They provide a source of income and employment for rural communities, particularly small and marginal farmers, tribal communities, and women. This is the key driver of growth in agrarian economy and contributes around 40% to the agriculture gross value added. Prime Minister Narendra Modi ji has the dream of improving
life of small farmers by increasing scope of animal husbandry, in improving the health of animals, in encouraging animal husbandry as well as pisciculture and beekeeping in village. Central government as well as government of Odisha are focusing on livestock sector to enhance farmers' income, livelihood, for unemployed youth and strengthening of women groups. Though 100 days of the new government in Odisha are yet to be completed, but Odisha has prepared a roadmap for bringing transformative changes in all sectors. Our agenda has been clear to create a comprehensive policy framework that not only addresses immediate concern but also long-term development and sustainability. Assistance for establishing small dairy units, provision of subsidized calf feed, increasing coverage under livestock insurance and strengthening dairy cooperatives. Today, an MOU has been signed with National Dairy Development Board (NDDB) towards strengthening of state milk cooperatives and boosting milk production. We are also collaborating with the NDDB to set up a vaccine production unit at Berhampur and a state-of-the-art feed analytical laboratory at Bhubaneswar. To strengthen the poultry and small animal production, my government has planned Prani Sampad Samruddhi Yojana with an objective of holistic growth of small animal sector. Small animal breeding policy is under preparation. To further strengthen the livestock, healthcare, mobile veterinary clinics, my government has come up with Go Mata Yojana, goal for management and treatment of animals, that is Go Mata Yojana, with an objective to of Cow Slaughter Act 1960, with an objective to make it realistic with focus to reduce cruelty to animals. Of its formation in 1936. Coincidentally, it comes just 11 years before the goal of Vikasit Bharat 2047. Odisha will play a very important role in realizing the dream of our Honorable Prime Minister. माननीय मुख्यमंत्री महोदय उड़ीसा, each other on the success of this monsoon meet. Thank you. UP is absolutely over. and dairy, माननीय मुख्यमंत्री उड़ीसा, मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथि, 15 राज्यों से आए हुए हमारे माननीय मंत्री महोदयगण, विभिन्न राज्यों से आए हुए प्रधान सचिव, डायरेक्टर्स और सीनियर ऑफिसर्स, एनडीडीबी से आए हुए सीनियर ऑफिसर्स, साइंटिस्ट, आईसीआर और विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए लोग जो यहाँ आज उपस्थित हैं मानसून मीट में, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ उड़ीसा सरकार की तरफ से। मुझे आशा है कि यहाँ जो डायलॉग, डिस्कशन और डेलिब्रेशन होगा, उससे हम कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन को बेहतर कर पाएंगे एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर के विकास के लिए। कदम जगन्नाथ की भूमि पर पड़ते रहें, यही हमारी आशा है, उम्मीद है।
तो जैसे आपने कहा कि हम याद करेंगे, आप आएंगे, उसी के संदर्भ में सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे कदमों के साथ है मंजिल लगी हुई, मेरे कदमों के साथ है मंजिल लगी हुई, मंजिल जहाँ नहीं वहाँ मेरे कदम नहीं। धन्यवाद।